चोमू माली समाज ने किया प्रतिभाओं का सम्मान। करीब 200 अधिकारी कर्मचारियों का किया सम्मान। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती की पूर्व संध्या पर हुआ कार्यक्रम। महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान ने किया कार्यक्रम। चोमू शहर के रिंगस रोड बस स्टैंड स्थित सैनिक समाज सभा भवन में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती की पूर्व संध्या पर नव नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सरकारी सेवा में चयनित करीब 200 कर्मचारी अधिकारियों का महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान की चोमू इकाई की ओर से माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का संस्थान की ओर से शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह बांटकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अनुभव चंदेल ने समाज बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा फुले गरीबों के मसीहा समाज सुधारक थे। समाज में फैल रही कुरीतियों पर अंकुश लगाकर हमें लक्ष्य निर्धारित कर समाज के होनहार विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना चाहिए। इस मौके पर पूर्व विधायक भगवान साहब सैनी, नगरपालिका चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी, महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान तहसील अध्यक्ष दिनेश कुमार सैनी, माली समाज विकास समिति अध्यक्ष किसालाल सैनी मौजूद रहे। देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले करीब 200 साल पहले हमारे बीच आए थे और उनने हमारे को एक ऐसा रास्ता दिखाया था जिससे समाज में सुधार हो सके, क्योंकि उस ज़माने में जो परिस्थितियां थी, शोषित वर्ग था हर तरफ और पिछड़े लोग थे। हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी नहीं थी कि लोग साक्षर भी हों। ऐसे समय में उन्होंने वो रास्ता दिखाया था कि शिक्षा के माध्यम से यदि आगे बढ़ा जाएगा तो पूरे विश्व में हमारी पहचान बनेगी। और न सिर्फ उनने हमको ये रास्ता दिखाया बल्कि उनने महिलाओं को भी ये रास्ता दिखाया और अपने घर से ही अपनी पत्नी को, माँ सावित्रीबाई को फुले को पढ़ा करके, शिक्षित करके, प्रथम शिक्षिका की जो आज उपाधि उनको मिलती है वो महात्मा फुले के द्वारा ही उन्हें पढ़ाने की वजह से मिलती है। हम लोग महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान के नाम से जो संस्था चला रहे हैं उसका काम यही है कि लोगों के बीच में सबसे पहले तो शिक्षा को लेकर के अवेयरनेस आ सके, वो सावचेत हो सकें और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित हो सकें। उसके साथ साथ ही जो भी राजस्थान सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनकी जो योजनाएं आती हैं जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है या उन्हें कोई सुविधा दी जाती है, तो उन सब योजनाओं को हम लोग ने जो संस्था बना रखी है वो पूरे राजस्थान के गांव ढाणी हर क्षेत्र में हमारे कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, ताकि कोई भी विकास का काम हो, राज्य सरकार की कोई भी योजना हो, तो वो जो गरीब जो आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ है वहाँ तक उस अवसर को हम पहुँचा सकें। इस माध्यम को हम उस तरीके से लेकर के चल रहे हैं और इसीलिए संस्था को राष्ट्रीय स्तर की बनाई गई है कि हर राज्य में और गांव ढाणी में इसका प्रचार प्रसार हो। माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी सौगात दी है। कल 11 अप्रैल की छुट्टी की घोषणा की है। बहुत बड़ी सौगात है सैनिक समाज के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार सारा समाज कहता है कि सब आभार व्यक्त करते हैं उनका, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने कल का अवकाश घोषित किया है। और आज ये सरकारी कर्मचारी अधिकारी का पहले भी किया था हमने और आज फिर एक नए कर्मचारी अधिकारी जो है उनका सम्मान किया है। हमारे जो उनका बहुत बहुत बधाई के पात्र है जिन्होंने ये काम किया है। आज महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान चोमू के तत्वाधान में हमारे चोमू माली सैनिक समाज में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती की पूर्व संध्या पर जो हमारे नवनियुक्त कर्मचारी और अधिकारी जो समाज के सरकारी महकमों में लगे हैं उनका सम्मान किया जा रहा है, जो लगभग 250 से 300 के आसपास है। ताकि क्योंकि जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे वो शिक्षा को लेकर अलग जगाई थी। उन्होंने अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को भी एक पहली महिला शिक्षिका बनाया था, उसी को आधार लेकर आज ये सम्मान समारोह रखा गया है। महात्मा ज्योतिबा फुले दलितों के उत्थान के लिए हमेशा लड़ते रहे। उन्होंने जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थी उनको मिटाने पर जोर दिया था और उसी को देखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब ने पहले तो महात्मा ज्योतिबा फुले कल्याण बोर्ड का गठन किया था और आज उन्होंने जो 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है उसके ऊपर राजकीय अवकाश की घोषणा की है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती की पूर्व संध्या पर यह हम कार्यक्रम आयोजित किया है। जो सरकारी नौकरियों के अंदर, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की नौकरियों के अंदर इन्होंने ज्वाइनिंग ली है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले लाइब्रेरी जो करीब 1.5 साल से संचालित है, उस लाइब्रेरी से
करीब 50 बच्चे निकलकर इस सफलता को प्राप्त करें, जिसके लिए इन बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए और पीछे जो समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे प्रेरित होकर ये बच्चे भी पढ़ाई के अंदर और ज़्यादा ध्यान देंगे। हमें हर्ष का विषय है, लगभग 50 बालिकाएं और महिलाएं जो है उसमें सम्मानित हो रही हैं। तो उसी की देन है हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए बीड़ा उठाया और उसकी वजह से महिलाएं अपने अधिकार और समानता को पा करके आज जो है उच्च शिक्षा में भी और सभी क्षेत्रों में जो है आगे बढ़ पाई है। महात्मा फुले को की ही देन है और हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने 11 अप्रैल को जयंती समारोह पर राजकीय अवकाश घोषित किया है।